आईटीसी आईटीसी ओके जी। ये है अर्जेंटीना इम्पोर्ट्स का सारा डेटा। मैं इसको सारा का सारा यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और इसको जो हमने फाइल बनाई हुई है जहाँ यहाँ इम्पोर्ट लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा कहाँ पर? जी, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। वो इंपोर्ट जो मैंने किया था वो इंपोर्ट यहाँ पर कर दिया। अगर आप चाहें तो पहले जैसे ही आपने एक्सपोर्ट का डेटा किया, फिर इंपोर्ट डेटा डायरेक्ट, बजाय इसके कि आप जो है पूरा पहले ऑपरेशन करें, इंपोर्ट डेटा पहले यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसके बाद फिर दोबारा एक्सपोर्ट के साथ जो कुछ करना है वो करें, फिर इंपोर्ट के साथ जो कुछ करना है। ओके जी, ब्राजील एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और अर्जेंटीना इंपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड, ये भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो आरसीए कैलकुलेट करना होता है उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स का डेटा चाहिए होता है। नाउ कम हियर अगेन। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये आप देखिए, ये आपने लिया इसको, और फिर दोबारा इसका आपने डेटा, ये आप गए यहाँ पर, हमने उस वक्त जे को किया था, तो यहाँ पर भी आप कॉलम जे को लेंगे, यानी 2020, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कहेंगे, ये आपका आ गया। तो इस तरह से ये आपको जो वन, ये यहाँ तक जो है, कि मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो सारा का सारा जो ऊपर वाला डेटा है, दिस इज एक्चुअली टॉप 10 इंपोर्टिंग प्रोडक्ट। अब हमें दोनों प्रोडक्ट लेने, ठीक है। ये इंपोर्टिंग प्रोडक्ट है और ये एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट है हमारा। तो अब जाहिर बात है कि अब हमें क्या पता करना है, ये हम यहाँ पर नई शीट खोलते हैं, इसका नाम हमने रख दिया IIT, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के लिए मैंने कहा था कि टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्री प्रोडक्ट और टॉप 10 इंपोर्टिंग प्रोडक्ट। तो टॉप 10 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट तो आपने उठा लिया यहाँ से, ये जो प्रोडक्ट है, आपने कंट्रोल C किया इसको, और IIT में यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं इसको अरेंज कर देता हूँ इस तरह से, राइट। ये आपके 10 एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट थे। चाहे तो और बढ़ा लें इसके ऊपर, मेरे पास भी है थोड़ी सी स्कीम बड़ी है तो वो ज्यादा आराम से आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब उसके बाद हमें लेना है टॉप इंपोर्टिंग प्रोडक्ट। टॉप इंपोर्टिंग प्रोडक्ट सिर्फ कोड और इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी करें, कंट्रोल C, और इसको यहाँ पेस्ट कर दें, कंट्रोल V। तो ये आपका जो है पूरा एक एनालिसिस इन प्रोडक्ट्स का इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ अर्जेंटीना एक्सपोर्ट, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। सिर्फ ये जिसका हेडर है वो कॉपी करना है, ये मैंने यहाँ पर इस पे ये पेस्ट कर दिया। ये किस लिए है? ये सिर्फ इसलिए है कि ये आपको बताएगा कि यहाँ पर हर साल का IIT जो है वो कैलकुलेट करना है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, अर्जेंटीना ब्राजील बायलैटरल IIT, ठीक है। ये मैंने कर दिया। 2013 का डेटा है, उसके बाद 2014 का डेटा है। ये 2013 को सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये इस तरह से ग्रेड कर दिया इसको। तो ये आपका पूरा एक ये इस साल का आ गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक्सपोर्ट का डेटा भी चाहिए और साथ साथ इसकी इंपोर्ट का डेटा भी चाहिए, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट आपको जो है ये करनी है यहाँ पर। ओके जी, एक्सपोर्ट्स का डेटा तो बड़े आराम से उठाया जा सकता है। यहाँ पर जो इसके सामने है, ये एक्सपोर्ट्स का डेटा मैंने उठा लिया। ये आपका अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू ब्राजील, ये जो टॉप 10 प्रोडक्ट थे वो मैंने उठाया, कंट्रोल C, सॉरी, ये मैं IIT के अंदर ले गया इसको, और ये मैंने कर दिया इसके ऊपर, ये टॉप में एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट थे, ठीक है। ये सॉरी, ये मैंने गलत किया, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम्म, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये आपका जो है कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल C, ये मैंने लिख दिया कंट्रोल V। ये ईयर्स आ गए यहाँ पर, और ये कंट्रोल C, इधर कंट्रोल V। ये जो है आर अर्जेंटीना
एक्सपोर्ट टू ब्राजील, ठीक है, ये आ गया इसके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो आना चाहिए, अर्जेंटीना इंपोर्ट फ्रॉम ब्राजील, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब हमें इस प्रोडक्ट का देखें, अब हमें सिर्फ एक्सपोर्ट का पता है ना इसका, अभी हम इसके इसके सारे अब इंपोर्ट वैल्यू भी ढूंढनी है हमें यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आ गए इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट टॉप है, टॉप इंपोर्टिंग वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है, ये टॉप प्रोडक्ट है, कंट्रोल सी मैंने किया यहाँ पर आईआईटी के अंदर। अब देखिए टॉप इंपोर्टिंग कंट्री एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रही है, ये मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ कर दिया इसको, ठीक है। अब हमें ये जो टॉप इंपोर्टिंग प्रोडक्ट है, अब इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी पता करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर किसी को वी लुकअप अगर आता है तो बड़ा आसान है, ठीक है, वो फौरन ही एक में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको समझना है क्योंकि क्या ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बजाय इसके कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि डायरेक्ट उठाएं आप, ठीक है, और ये सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और एक एक करके सारा डेटा जो है वो आप उठा लें। जिस फॉर एग्जांपल ये है कि 870, अभी हम सिर्फ इंपोर्ट की बात करते हैं ना, अभी हम इंपोर्ट से उठाएंगे 87041001, ठीक है, ये हो गया इसको। पर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या है, कंट्रोल ऐप 8704, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर। अब देखिए वो डेटा कहाँ पर आया है, सॉरी, यहाँ पर मैंने कंट्रोल एफ किया, 8704, ये डेटा देखें यहाँ पर मौजूद है ये, ठीक है। ये किसका है, इंपोर्ट का है, ये मैंने उठाया कंट्रोल सी, और मैंने 8704 की इंपोर्ट वाले हिस्से में यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। फिर आ जाते हैं 1001, इसके ऊपर गए, कंट्रोल एफ, 1001, ठीक है, ये उठाया हमने, फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया हमारे पास 1001 वाला, ठीक है। ये डेटा जो है हमने यहाँ से उठाया, कंट्रोल सी, ये डेटा यहाँ पर आ गया, कंट्रोल वी। इसी तरह से 8703, ये इंपोर्ट का डेटा हम यहाँ से उठाते हैं दोबारा, फिर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल है 8703, तो ये हमारे पास कहाँ पर आ रहा है 8703, ये भी इधर ही आ रहा है, ये रहा 8703, कंट्रोल सी, ये आ गया कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल जेड। अच्छा, अब आप इसमें देखिए ये टॉप के अंदर ही थे, ये हमारे पास 8703 और 8704 जो है ये रिपीट हो रहा है, इट मीन्स के जाहिर है कि इसको तो एक ही चीज को लेना होगा। 8704 का डेटा यही वाला है, तो यहाँ पर है, ये देख लें आप, 8704 का जो डेटा है जो हमने ऊपर लिखा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, देख लें आप, 373 ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से अब डिलीट कर दें, ठीक है। 8703 का डेटा है ये, 8703 आपका, ये आपका एक्सपोर्ट का डेटा कंट्रोल एक्स, और ये आपके देखेंगे ये सामने आ रहा है इधर से, ये कंट्रोल वी कर दिया आपने। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। और इसका आसान तरीका ये होता है वैसे कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे को लेके आप दोबारा इसको डेटा में जाके अरेंज करें, जब दोबारा डेटा में जाके अरेंज करेंगे इस पे, तो फिर क्या आएगा, ये यहाँ से चेक हटा दें, और जो सबसे पहला कॉलम है ए, यहाँ पर ए टू जेड करना है आपको, या स्मॉल टू स्मॉलेस्ट टू लार्ज करना है इसके पर, तो इसको ओके कर देंगे तो देखिए ये चीज आ जाएगी आपके पास, सही। अब जैसे ये है कि इसके अंदर आपका 0402 का डेटा जो है एक्सपोर्ट का तो है लेकिन इंपोर्ट का नहीं है, तो अब आप इंपोर्ट पे जाइए, और फिर वही इसी तरह से जो ऑपरेशन इसके ऊपर जो करना है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल एफ, ठीक है, और ये आपके आ गया 0402, वो डेटा ये आ गया आपका, नजर आ रहा है इसके ऊपर, और ये आपने इसका सिर्फ जो वैल्यू है वो कॉपी करनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वगैरह तो वहाँ लिखी हुई है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कंट्रोल भी कर दी। दूसरा है आपका 0703, फिर हम इंपोर्ट पे जाते हैं, और इसका जो है कंट्रोल एफ, 0703, ये हम करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 0703, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ये, तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी,
और इंट्रा इंडस्ट्री क्योंकि हमने इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया इसको, राइट। ओके जी, उसके बाद फिर देखिए सोया बी, सॉरी, फिर उसके बाद ये मार्ट है 1107। फिर हम दोबारा जाएंगे इस पे, क्या करेंगे 1107 के ऊपर जो है इसको सेलेक्ट कर कंट्रोल F, 1107, ये हमने इसको किया तो ये हमारे पास मिल गया। यहाँ पर ये सारा का सारा जीरो जीरो और इस तरह से आ रहा है, कंट्रोल C, और ये हमने रख दिया यहाँ पर कंट्रोल V। ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें से ये देखें, एक मिनट जी। अब आप देखें ये हमने 1107 का तो कर दिया था। 1201 के अंदर आप देखें इंपोर्ट की वैल्यू मौजूद है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा ये डेटा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा एक्सपोर्ट से। तो अब हम एक्सपोर्ट्स पे जाते हैं और ढूंढते हैं 1201 का डेटा, कंट्रोल F, 1201। ये हमने इसका कोड लिखा है इसके ऊपर सेलेक्ट करके, तो जाहिर बात है फिर यही आएगा, ये हमारे पास आ गया ये वाला सामने। और ये हमने एक्सपोर्ट्स का डेटा जो है ये ले लिया इसके यहाँ से, कंट्रोल C, आई टी पे गए और हमने यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, तो ये आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपको सबका डेटा जो है वो लेना होगा। हेलो, हाँ मैं भेज रहा हूँ, बस रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, थोड़ी देर में करता हूँ। ओके सॉरी, फोन आ गया था। राइट, इस तरह से आ गया। तो अब जाहिर बात है मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये जो है ना सारा का सारा ये डेटा आप जो है यहाँ से इसको ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अब जैसे ये बाकी जो चीज़ें हैं जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा नहीं है, फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोग तो जाहिर बात इसको ढूंढ लेंगे, कंट्रोल ये इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास डेटा क्योंकि पहले से मौजूद था, कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डेटा बाकी बचता है। ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो आपका, सॉरी इसको भी हटा दें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि बताना ये था किस तरह से करें। ये हमारे पास डेटा आ गया सारा, राइट। ओके जी, ये इस डेटा के आने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका आईआईटी जो है हमें कैलकुलेट करना है। मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया कंट्रोल V। अब हमें करना है, जैसे ये लिखा हुआ है कंट्रोल C, मैं भी यहाँ पर इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। अच्छा जी, अब करना क्या है, इसके ऊपर हमें बताना है इसका आईआईटी। ये एक्सपोर्ट की वैल्यू है, ये इंपोर्ट की वैल्यू है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे देता हूँ इसको, राइट। ओके जी, यहाँ पर क्या है, ARGBRL, हमने कह दिया कि जनाब आईआईटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था उसका, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू 1 - आई स्टार्ट ब्रैकेट हियर, मैंने लिखा ABS, फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद 2013 का एक्सपोर्ट माइनस 2013 का इंपोर्ट, इसका मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई और इसका भी ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए टोटल वैल्यू ये आ गई यहाँ पर, राइट। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, फिर यहाँ पर डिवाइड कर ब्रैकेट स्टार्ट दिस प्लस दिस, ये मैंने इसको इस तरह से करके इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये हमारे पास जीरो जीरो बिल्कुल आ गया। ठीक है, जीरो जीरो का मतलब क्या है, नो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन दिस सेक्टर। ठीक है, सिर्फ एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट बिल्कुल नहीं। तो जाहिर बात है ये जीरो ही आना था, तो क्लोज टू जीरो जितना भी होगा सारा का सारा क्या होगा, वो होगा। कुछ अरसे में थोड़ी बहुत क्योंकि हुई है इसके अंदर, जैसे ये आपको नजर आ रही है 2017 के बाद से, लेकिन अब भी जो इसका जो जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल क्लोज टू जीरो आ रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, ये जो सारा आपने किया है, बड़ा आराम से इसके ऊपर इसको ड्रैग कर लें यहाँ नीचे तक, ये सारा का सारा आराम से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके ऊपर ये। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इसका एनालिसिस नंबर्स को देखते हुए कर सकते हैं, कि ये वाला जो जितना भी है, पहली प्रोडक्ट आप देखें इसके ऊपर क्या है, सब जीरो जीरो, सेकंड प्रोडक्ट जीरो जीरो, थर्ड जीरो, ये भी तकरीबन क्लोज टू जीरो, ये भी क्लोज टू जीरो, ये भी इसमें से सिर्फ एक साल 2015 में ये 0.46 आ रहा है, क्लोज टू
तकरीबन 0.5 है, तो हम कह सकते हैं कि वीक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इसके अंदर नो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ये भी बिल्कुल जीरो है। और यहाँ जो है ना आपको इसके बाद हम इन दो को ले लेते हैं, 8703 8704। तो इसमें देखें आपको क्लोज टू 1 नजर आ रहा है, 0.929883 0.64, लेकिन फिर बाद में ग्रेजुअली कम हो गया, लेकिन 2 साल देखें फिर बढ़ गया 8989 तकरीबन 90। इसका मतलब है कि 8703 के अंदर इंट्रा इंडस्ट्री लेवल, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन दोनों में है। और किसी हद तक वीक इंट्रा इंडस्ट्री 8704 की ली गई, इसलिए कि 0.6 आ रहा है यहाँ पर भी 0.9 आ रहा है, 0.6 ये इसमें तकरीबन 100% हो गया। लेकिन कुछ सालों के अंदर क्योंकि 0.2626 जो कि बिल्कुल भी किसी को नहीं जाया कर रहा, तो हम ये कह सकते हैं इस पेपर का आप एनालिसिस जो लिखेंगे कि ये जो दो इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है कौन से हैं, ये मोटर व्हीकल्स के सेक्टर है, ये ऑटो सेक्टर है कि जिसके अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इनके यहाँ मौजूद है। लेकिन बाकी अगर आप ऊपर देखेंगे ये तो सारा का सारा जो है ये कौन सा सेक्टर है, ये वाला ऊपर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है। जो चैप्टर 0 1 से लेके और 2 4 तक जो चैप्टर होता है सारा का सारा एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर इनकी टॉप जो है अर्जेंटीना की एक्सपोर्ट है ब्राजील को, लेकिन इसके अंदर कोई इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है, ये एक तरफा है सारी की सारी, ठीक है। और जो टॉप इंपोर्टिंग प्रोडक्ट हमने जो उसमें देखी थी, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी नीचे डिलीट कर दी थी, लेकिन अगर आप जब करेंगे सबको लेंगे तो जाहिर बात है कि उसमें बहुत सारी और भी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये सारा का सारा हम बायलैटरल आरसीए सॉरी आईआईटी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें उसकी, जब सिंगल कंट्री की बात होगी, सिंगल कंट्री के अंदर जब बात होगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, या सॉरी अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील की ही एक्सपोर्ट और ब्राजील की ही इंपोर्ट, बायलैटरल तो लेना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वो आपको डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा कि ब्राजील एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, ब्राजील इंपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड, ये आपका सिंपल एक कंट्री का आ गया। और यहाँ पर कौन से होंगे, 2 डिजिट होंगे सिर्फ सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। और उसमें से आप निकाल लेंगे कि जनाब के कौन सा जो कंट्री है वो क्या कहते हैं, किस सेक्टर के अंदर जो है उसकी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है ओवरऑल, और किस में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है, ये सिर्फ बायलैटरल का है। अब हम आ जाते हैं आरसीए के ऊपर, ठीक है। ये है आपका आरसीए का, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट को ले लेता हूँ जो यहाँ पर है कि हमने इसी का ही आरसीए भी कैलकुलेट करना है, कंट्रोल सी। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कंट्रोल वी और कंट्रोल सी। यहाँ पर मैंने इसको लिया कंट्रोल वी और मैंने कह दिया कि जनाब अर्जेंटीना आरसीए, ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या था, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि दिस एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाई दिस एक्सपोर्ट, और उसके अलावा हमें एक वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स का भी लेना था कि वो क्या है। अब हम दोबारा जो है यहाँ पर जाते हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ इसके ऊपर। हम्म, हम यहाँ आते हैं, इसके ऊपर जब हम आए तो देखें हमने इस पे देखा है कि ये आपका वर्ल्ड जो है, मैं इसको थोड़ी देर यहाँ स्टॉप करता हूँ इस सेशन को, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा सेशन जो है हम फिर शुरू करते हैं, ठीक है।